एक सौतेली बहन की बदल गई किस्मत। पिता ने अपनी लाडली बेटी को बचाने के लिए बांध दिया दूसरी बेटी को एक के पल्ले। ये क्या पापा, आपने अपने फायदे के लिए उस कुरूप आदमी के साथ दरअसल आरोही के पिता महेश्वर ने आरोही की शादी दिल्ली के रईस खानदानों में से एक रायजादा खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायजादा से तय कर दी थी, वो भी आरोही से बिना पूछे। अपनी लाडली बेटी अनन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थे आप, तो मुझे बलि का बकरा बना दिया ना। अगर ये शादी लाखों में एक है तो करा दीजिए ना अनन्या की उस विक्रम से शादी। बस, अगर तूने मना किया तो मैं तेरी खाल उधर लूंगा। बड़ी बहन होने के नाते ये शादी तुझे ही करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी आरोही की सौतेली माँ सुधा ने कुछ तस्वीरें निकाली और आरोही की तरफ फेंकी। उन तस्वीरों में आरोही की सगी माँ थी। माँ की फोटो देख आरोही के रुके हुए आंसू छूट गए और बहने लगे। आरोही, मैं और तेरे पापा जानते हैं कि इस वक्त तेरी माँ किधर है। अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ कर दो। कभी आरोही, उसकी माँ और बाप महेश्वर एक छोटा और खुशहाल सा परिवार हुआ करते थे, लेकिन लगभग 14 साल पहले महेश्वर सुधा से मिला और प्यार में पड़ गया। आरोही की सगी माँ वो सदमा सह नहीं पाई और उसने अपनी सुध खो दी और एक दिन अचानक कहीं गायब हो गई। अपनी माँ को वापस पाने के लिए आरोही कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने विक्रम रायजादा से रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहां व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहने होने की वजह से वो विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। शादी होने के बाद जब आरोही ने कमरे की उस लाल रोशनी में अपने पति का चेहरा देखा तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गई, क्योंकि विक्रम बिल्कुल भी वैसा कुरूप नहीं था जैसा पूरी दुनिया उसके बारे में बोलती थी। उल्टा वो तो बेहद ही खूबसूरत था। एक पल को आरोही को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कमरे में आई। नहीं विक्रम। आरोही ये सुनकर चौंक गई। फिर विक्रम ने बड़े ही प्यार से आरोही के हाथ अपने हाथ में लिया और अचानक ही एक तेज धारदार चाकू से उसकी उंगली पर एक कट मार दिया, जिससे उसकी उंगली पर थोड़ा खून आ गया। आरोही दर्द से कर्राह उठी। विक्रम के इस बर्ताव से आरोही दंग रह गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, विक्रम बोला, जाओ जाके सोफे पे सो जाओ। और हाँ, ये बात याद रखना, ये आखिरी बार जब तुम मेरे बिस्तर पर आई, समझे? जी। अभी अभी जो भी हुआ था उसे भूलकर आरोही अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उसी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रही थी। अब वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत जल्द वो अपनी माँ से मिल पाए। इस ख्याल की खुशी जहन में बिठा के वो चुपचाप सोफे पे सो गई। अगली सुबह एक भारी आवाज ने आरोही को जगाया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक बिल्कुल ही भद्दा सा चेहरा था। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाई कि वो कौन है। क्या हुआ? एक ही रात में अपने पति को भूल गई? ये आवाज तो विक्रम की ही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। उसने विक्रम का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों से पिछली रात देखा था, तो फिर ये भद्दा चेहरा कहां से आया? क्या उसने कोई नकाब पहना था? पर कोई इतना खूबसूरत होकर ऐसा भद्दा नकाब क्यों पहनेगा? दुनिया अपनी खामियां छुपाने के लिए तरह तरह की चीजें करती है, और यहाँ विक्रम इस बदसूरत नकाब के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छुपाए बैठा था। पर क्यों? यार, आरोही की उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उस आदमी से शादी करा दी गई। पता नहीं कैसे रहेगी वो उस में। तुम्हें जानना नहीं है क्या? वो राक्षस विक्रम आरोही को मार तो नहीं देगा ना? इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। ये लो, ये पहन लो। हमारे खानदान का रिवाज है कि घर की नई बहू 3 दिन तक यही साड़ी पहनती है। तुम यही कब? मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। और आरोही चुपचाप साड़ी बदलने लगी। उसके बदन से आ रही खुशबू ने अचानक ही विक्रम को उसकी ओर खींचे चले जाने पर मजबूर कर दिया था। ये तो वही खुशबू है जो उस रात मुझे होटल इंपीरियल में महसूस हुई थी। क्या आरोही वो लड़की है जिसने... नहीं, ये कैसे हो सकता है? लड़की तो... उस लड़की को तो
विक्रम पूरी तरह अपने ख्यालों में गुम था और आरोही वो लाल साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी थी। जब विक्रम ने उसे उस लाल साड़ी में देखा तो देखता ही रह गया। लेकिन तभी वहां आरोही की सास इंद्रानी अपने नौकर के साथ आ गई। इंद्रानी आरोही को देखकर मुस्कुराई। बेटा, अब जल्दी से इस घर के लिए एक बच्चा लेके आना ताकि इस घर की खुशियां वापस लौट सके। विक्रम की हालत देखकर हमें ऐसा लगा कि इस खानदान ने विक्रम के साथ। इंद्रानी जो बात कहते कहते रुक गई थी वो आरोही समझ चुकी थी। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी। बेटा, गलत मत समझना। विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को कि उसे ये बीमारी लग गई। ये सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की माँ को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बेहद खूबसूरत है। क्या ये व्हीलचेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही हुई बात याद आई। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना जानो तो ही बेहतर रहेगा। अच्छा बेटा, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन लड़की के घर में जाके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहां नहीं जा पाएगा, पर तुम होके आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेके आना, और हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। जी मम्मी जी। आरोही तो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पते के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी आना, मैं तुम्हें मिस करूंगा। विक्रम की ये बात सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा। वो जानती थी कि विक्रम बस नाटक कर रहा है। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। इंद्रानी ये देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद आरोही जाकर गाड़ी में बैठकर चल दी। यार, ये आरोही अपने मायके क्यों जा रही है? शी हेट्स हर फैमिली ना। क्योंकि उसे अपनी असली मम्मी से मिलना है। पर मिथिला। परिवार छोड़ो, चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। महराज मैंशन पहुंचते ही अनन्या ने ताने के साथ आरोही का स्वागत किया। माँ, देखिए ससुराल से अपने घर अकेले कौन लौटा है। क्या हुआ? ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से फेंक दिया क्या? पग फेरे की रस्म के लिए भेजा है मुझे। वैसे परिवार और रिश्ते की तुझे क्या समझ है? आरोही ने अनन्या को चुप कराने के लिए जब रायजादा खानदान की परंपरा के बारे में बताया तो वो उसे और उकसाने लगी। जीजा जी नहीं आए? अभी कैसे सवाल पूछ रही हूँ ना। जीजा जी अपना ऐसा चेहरा लेकर दुनिया के सामने कैसे आएंगे ना। वैसे आ भी जाते तो अपनी व्हील चेयर में कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, है ना। वैसे कल जीजा जी ने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम हर रोज चैन की नींद तो ले पाओगी। अनन्या की ये बोलते ही आरोही ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया और फिर से वही बखेड़ा शुरू हो गया। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनन्या, तुझे अक्ल है क्या नहीं? तेरी बड़ी बहन ससुराल से आई है और तू ऐसे लड़ाई कर रही है। इस बात ने जितना आरोही को हैरान किया उतना ही अनन्या को भी। उसने मुझे थप्पड़ मारा और तूने तो कुछ किया ही नहीं होगा, है ना। अरे जरा से 2 मिनट के लिए क्या मैं इधर उधर गई तो आरोही पे बदतमीजी करने लगी। चल बेटा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। और बता बेटी, कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू हो गई। जरा हमें ही बता, ये बड़े खानदानी रईस लोग कैसे होते हैं? अब तक आरोही भी यकीन नहीं कर पा रही थी, पर महेश्वर की इस बात से उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। नाटक को आगे बढ़ाते हुए आरोही ने कहा, पापा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। जैसे अगर मैं उनसे कहूँ कि कोई उनसे सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता रखता है और वो रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देंगे। आरोही ने महेश्वर को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। यह सुनकर सुधा टेबल तक पानी लाते लाते रुक गई। उस वक्त अनन्या के अलावा सब लोग समझ चुके थे कि आरोही के साथ ये जो सब हो रहा था उसका क्या मतलब था। कितने घिरे हुए इंसान हैं आप लोग। पापा, मैंने सालों तक सब कुछ सहन किया है इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी। अनन्या को अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा था।
आरोही उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। और तू पूछ रही थी ना कि कल रात चैन की नींद आई कि नहीं। उसने अपनी उंगली का वो घाव दिखाते हुए कहा, ये मिला है मुझे सुहाग रात में। अरे बेटा, ये पति पत्नी की बातें ये सबके सामने क्यों कर रही हो? सुधा की बात पूरी होने से पहले आरोही ने उसे काटते हुए कहा, ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये एक जानवर और इंसान का रिश्ता है, जहाँ जानवर मालिक है और इंसान उसका गुलाम। और जिसके लिए मैंने ये सब किया है वो कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी माँ? आप लोगों ने कहा था ना, जब मेरी शादी हो जाएगी आप लोग मेरी माँ से मिलाएंगे मुझे। अभी तुझसे नहीं मिल सकती। महेश्वर ने दबी हुई आवाज में कहा और ये सुनते ही आरोही चौंक गई। क्या? लेकिन क्यों? देख आरोही, हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इसके बदले में तू हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश मत कर। हम जो तुझे समझा रहे हैं उसको प्यार से सुन ले और समझ ले, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास तुम्हें समझाने के लिए। हाँ तो आजमा लो ना। आज ये पहली बार तो नहीं है ना जो ये होगा। जितने भी तरीके हैं सब आजमा लो। अगर मैं आज अपनी माँ से नहीं मिली तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दे दूँ। ये सुन के सुधा और महेश्वर की हवाइयां उड़ गईं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरोही। मैं जो चाहूँ वो करूंगी। ठीक है, तो अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूंगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी माँ नहीं उसकी अस्थियां मिलेगी। महेश्वर की बात सुनकर आरोही वहीं की वहीं रुक गई और मुड़कर बोली, शर्त ये थी कि मेरी विक्रम से शादी होते ही आप मुझे मेरी माँ से मिलाएंगे। वो शर्त थी, लेकिन अब नई शर्त है। अब तू अपनी माँ से तब मिलेगी जब मेरा एक काम पूरा होगा। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मैंने सालों से इंतजार किया था। बस एक बार विक्रम की साइन हो जाए उस पर, उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें तलाक चाहिए या तुम्हारी माँ। सुधा और महेश्वर की बात सुनकर आरोही जमीन पर बैठ गई। अब अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास उस जानवर की पत्नी बने रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर तक आरोही ऐसे ही बैठी रही और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अनन्या चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए आरोही को जाता देखते रही। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। वो किसी भी तरह आरोही की ये शादी तोड़ना चाहती थी। हालांकि अनन्या ये भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके माँ बाप का बहुत सा फायदा इस शादी पर टिका हुआ था, लेकिन वो आरोही को बर्बाद करने का ठान चुकी थी। कितने मतलबी हैं यार उसके घर वाले। राक्षस विक्रम नहीं, उसके घर वाले हैं। विक्रम ने तो सिर्फ नकाब पहना है। पता नहीं कितनी और मुसीबतें आएंगी आरोही की लाइफ में। आरोही वापस अपने ससुराल जाने के लिए कार में बैठ तो गई थी, लेकिन तभी अचानक उसे उल्टियां होने लगी और उसने ड्राइवर से कहकर कार डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ मोड़ ली। आरोही, तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही आरोही के तो होश ही उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ना तो विक्रम या किसी और लड़के ने उसे छुआ था। ऐसे में आरोही प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अब किसी भी तरह करके इसको। आरोही, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। इससे पहले कि तुम कोई फैसला लो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी 2 महीने की हो चुकी है। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आरोही को बार बार लग रहा था कि डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए आरोही ने डॉक्टर को डांट दिया। डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन डॉक्टर कुछ बोले उसके पहले ही आरोही का फोन बज उठा और उसने जब स्क्रीन की तरफ देखा तो कॉल उसकी छोटी बहन अनन्या का था। क्यों? लग क्या ना झटका? तुम्हें क्या लगा? तुमने मुझे जो थप्पड़ मारा है मैं उसका बदला नहीं लूंगी। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है तुम्हारी बर्बादी की आरोही। वैसे तुम कितनी फास्ट निकली ना, है ना? कल तुमने शादी की और आज तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे तो आज तक किसी लड़की ने छुआ तक नहीं है। इतना जोर मत डालो अपने छोटे दिमाग पर आरोही, कोई बात नहीं। वैसे तुम अब कहीं की भी नहीं रही ना? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ आरोही। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के पीछे कुछ लोगों की कड़ी मेहनत है। पर ये सब कैसे हुआ जब मुझे किसी लड़की ने छुआ तक नहीं है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अरे इतनी भोली भी मत बनो अब आरोही।
होटल इंपीरियल में उस रात क्या हुआ था याद नहीं है? अच्छा जाओ, अभी टाइम वेस्ट मत करो। जीजा जी को गुड न्यूज दे दो ना अपनी, और फिर वो तुम्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। कितना मजा आएगा ना। होटल इंपीरियल का नाम सुनते ही आरोही एकदम से सदमे में आ गई थी। वो काली रात कैसे भूल सकती है वो अपनी जिंदगी की उस काली रात को। शिट शिट शिट। अनन्या ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया था और आरोही भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ में लिए डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर अपने ससुराल तो जा रही थी, लेकिन पूरे रास्ते वो इसी सोच में गुम थी कि अब वो घर पर सबको क्या जवाब देगी। अगर विक्रम को उसकी इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो न जाने क्या गजब करेगा। विक्रम को पता चला तो मुझे मार ही डालेगा। विक्रम की माँ और उसके घर वालों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो। अनमने मन से आरोही जब घर पहुंची तो उसकी सास इंद्रानी नीचे ही उसका इंतजार कर रही थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ आरोही? तुम्हारे और विक्रम की शादी को 24 घंटे नहीं हुए और तुम प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब, छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आरोही से अपनी सास को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। वो तो खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। समझ नहीं आ रहा मम्मी जी को अब मैं क्या जवाब दूं। मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ ये जानकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर विक्रम को पता चला तो नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। विक्रम तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर उसे ये बात पता चली तो। आरोही, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब क्या मुंह में दही जमा लिया है? ये किसका पाप लिए घूम रही हो अपने पेट में? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। प्लीज विक्रम को कुछ मत बताइएगा वरना वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और आरोही रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर गई। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं तुम्हें। ये गलती नहीं, गुनाह है और गुनाह की सजा मिलती ही है। सजा? कैसे सजा? सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी आरोही। सचिन, संजीव, यहाँ आओ। और इंद्रानी के बुलाने पर वहां 2 अधेड़ उम्र के आदमी आ जाते हैं। इन्होंने ही इंद्रानी को आरोही की प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। तुम दोनों को पता है अब क्या करना है? हाँ भाभी, हमें अच्छे से पता है कि इस लड़की के साथ अब क्या करना है। क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? हमारे खानदान का रिवाज है बहुरानी कि जब भी कोई हमारे खानदान की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाता है तो हम उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। हम उसका चेहरा खराब कर देते हैं। नहीं, आप लोग ये मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं इस खानदान की बहू हूँ। देखिए मेरे करीब बताइए। मैंने कहा ना मेरे करीब बताइए। और सचिन और संजीव हाथ में ब्लेड लिए आरोही की ओर बढ़ने लगे। मैंने कहा ना मेरे करीब बताइए। नहीं। अब क्या करेगी आरोही? क्या वो सचिन और संजीव से खुद को बचा पाएगी? आखिर कौन है आरोही के होने वाले बच्चे का बाप? विक्रम को जब आरोही की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो क्या करेगा वो? सचिन और संजीव को कैसे पता चली आरोही की प्रेगनेंसी वाली बात? क्या वो दोनों आरोही पर नजर रखे हुए थे? अगर हाँ तो क्यों कर रहे थे वो ऐसा? आखिर क्या हुआ था उस रात होटल इंपीरियल में? आखिर अनन्या ने क्या साजिश रची है आरोही के खिलाफ? क्यों आरोही के बदन से आती खुशबू बना देती है विक्रम को दीवाना? क्या विक्रम और आरोही पहले मिल चुके हैं? क्या रंग लाएगी विक्रम और आरोही की ये शर्त वाली शादी? क्या है विक्रम के चेहरे का राज? अगर उन दोनों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करेगी आरोही? आप भी जानना चाहते हैं ना इन चौंका देने वाले सवालों के जवाब? तो अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने शादी के बाद, वो भी बिल्कुल फ्री।